जी, बाबर आज़म ने जब अपने नेचुरल स्ट्रोक प्ले को जो है एम्ब्रेस करना शुरू किया, तो आपने देखा नतीजा कि उनके फ़ेवर में भी जाने लगा और स्ट्राइक रेट की जो बात होती थी उनको लेके, ठीक है ना? वो भी जो है ओवरकम कर दिया उस चीज़ को और सबसे बड़ी बात क्या रही उनकी कि उन्होंने थ्रू आउट द पीएसएल अपने आप को बैक किया, ठीक है? और पीछे से जो मैनेजमेंट थी, ओटिस गिब्सन साहब थे और तमाम जो डग आउट थी, उन्होंने बाबर को बैक किया, उनके हिसाब से खेलने दिया, ठीक है? और वो जो है फ्रूटफुल साबित हुआ ना सिर्फ़ बाबर के लिए, उनकी रिसर्जेंस के लिए, बल्कि पेशावर ज़ल्मी की रिसर्जेंस के लिए भी बहुत क्रिटिकल पॉइंट था क्योंकि आप ये हिसाब लगा लीजिए कि 2017 के बाद अब ये फाइनल खेल रहे हैं, ठीक है? 2017 के 19 के बाद ये फाइनल खेल रहे हैं, 19 के बाद और 17 में ये जीते थे। तो यहाँ से आप देखें कि 19 के बाद एक तो फाइनल खेल रहे हैं और 9 साल हो गए कि कोई टाइटल इन्होंने जीता। तो डेफ़िनेटली ये रिसर्जेंस है हर तरह से, बाबर की भी रिसर्जेंस है ये, पेशावर ज़ल्मी की भी रिसर्जेंस है। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी इन्होंने इनिंग्स खेली पीएसएल में, ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड थी। क्योंकि आप देखें एक तो टॉस आप हार गए, लेकिन आप अपना होमवर्क करके आए एज़ अ टीम और हारिस का रोल भी जस्टिफ़ाई था कि उन्होंने जो है हाई रिस्क शॉट्स खेलनी है शुरू में और वो एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करना है। बाद में कुशाल मेंडिस मेयर्ड स्टार्ट था इनका एक बार फिर, लेकिन फिर इन्होंने ठीक-ठाक खेल कर चले गए और सहारा देकर के बाबर ने बहुत ज़बरदस्त खेला थ्रू आउट खेलते रहे और कोई भी ऐसा मौका नहीं आने दिया जिसमें लगे कि रन रेट जो है स्लो डाउन हो रहा है। फिर आप देखें कि डेथ ओवर्स में जिस तरह से बाबर ने खेला, फिर एरन हार्डी ने जिस तरह से स्पॉट किया, ऑल राउंड परफॉर्मेंस रही विद द बॉल, विद द बैट वाज़ सुपर्ब, एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। लेकिन बाबर की एक तो ये चौथी पीएसएल की सेंचुरी है उनके करियर की और उस्मान खान को इन्होंने जॉइन कर लिया। उस्मान ने भी 4 सेंचुरीज़ की है। लेकिन आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या ये बाबर के करियर की सबसे बेस्ट सेंचुरी है? और दूसरा आप देखें 12 चौके और 4 छक्के उन्होंने मारे। बेहतरीन था जी और रिस्क फ्री जो है उनकी इनिंग्स थी और अब लग रहा है कि ठीक है ये फ्लैट विकेट्स आप कह सकते हैं, जो मर्ज़ी कह सकते हैं, लेकिन एक बाबर का होमवर्क एट लीस्ट लग रहा है और ये आप देखें कि चौथी बार हुआ है कि पीएसएल में 500 से ज़्यादा रन्स उन्होंने स्कोर किए। डेफिनिटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प बाबर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। उन्होंने पोस्ट मैच के बाद कहा भी कि उनका कॉन्फिडेंस भी अब बहाल होना शुरू हो गया और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ठीक है लैप्सेस रहे इन द पास्ट एंड दिस इज़ अ गुड थिंग कि ठीक है अब देखिए, हम भी ये बात करते रहते थे कि व्हाट ही इज़ डूइंग, ठीक है ना? लेकिन अब एक बात तो है कि कहीं न कहीं कि बाबर ऑब्वियसली ही इज़ प्रोफेशनल, चाहे नंबर 4 में भी खेले पाकिस्तान में, ही हैज़ टू प्रूव हिज़ मेटल आउट देयर। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो है लेवरेज उनको उस तरह से नहीं मिली कि शायद, लेकिन फिर भी मैं अभी भी मेरा ये मानना है कि बाबर जिस तरह का इनका पर्सोना है, ये किसी भी नंबर पर खेल ले, लेकिन इनको करना क्या चाहिए? इनको स्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। ही वाज़ डूइंग रॉन्ग कि स्लॉगिंग कर रहे थे पहले एंड नाउ ही इज़ एम्ब्रेसिंग हिज़ नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले, ठीक है? जो कि क्लास एक्ट है, बिज़ी रहना है फुल फ्लेज और नेचुरल स्ट्रोक प्ले खेलना है और वो इन्होंने आज वाज़े किया और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये स्कोर था जो कि यूनाइटेड के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोज़िंग था। ऑब्वियसली 221 का वाज़ अ वे वे इम्पोज़िंग। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल द यूनाइटेड 4 ओवर्स में जो है 50 कर दिया था कॉनवे ने और समीर मिन्हास ने ब्रिलियंस दिखाई आउटसेट में, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर था ये फाइनल में पहुंचने का। तो यकदम माइकल ब्रेसवेल ने अपने ही हमवतन डेविन कॉनवे को जो है पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद फिर जो है आपने देखा कि क्लस्टर्स ऑफ विकेट गिरना शुरू हुई, बीच में मज़म्मत ज़रूर दिखाई थी शादाब ने भी लेकिन क्रिस ग्रीन ने, सॉरी लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इज़ के वो बहुत मुश्किल का टास्क थी, डाउंटिंग टास्क थी यूनाइटेड के लिए। बहरहाल बाबर को मुबारक हो, ज़ल्मी को मुबारक हो और मोहम्मद हफ़ीज़ ने भी बाबर की इसी इनिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए उनको टॉप क्वालिटी प्लेयर कहा। रिमेंबर ही इज़ वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ बाबर, लेकिन जो अच्छी एक मेयट चीज़ करे बाबर या कोई भी बैटर करे, हफ़ीज़ बड़े ही नपे-तुले और कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस देते हैं। डेफ़िनेटली बाबर ने दिखाया है क्योंकि अभी भी रोट जो है आगे
मुश्किल है। और कंडीशंस आएगी, बिग बैश लीग बहुत ट्राई किया बाबर का, सही है, हालाँकि ओपनिंग खेल रहे थे, लेकिन ये जो इन्होंने लगा दिया सीज़न, डेफिनिटली दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर हिम। और 500 रन्स चौथी बार इन्होंने किए, तो अपने स्टाइल ऑफ प्ले को इन्होंने एटलीस्ट एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया दोबारा। हाँ, वो चीज़ रिज़वान ने नहीं की, हालाँकि वो भी ओपनिंग कर रहे थे फॉर पिंडिस, लेकिन दैट वाज़ अ वेरी पैथेटिक सीज़न फॉर रिज़वान। हालाँकि 3 उन्होंने भी 500 किए हुए हैं पीएसएल में, लेकिन ये बाबर के लिए बहुत अच्छी बात है। ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छी बात है, ज़ल्मी की टीम बहुत बेहतरीन खेली। आप देखें कि राउंड स्टेज में भी जस्ट 1 मैच हारे थे, वो भी कलंदर से ऑफ लेट हारे। तो टीम इनकी बैलेंस है, और अब इट्स अप टू हैदराबाद किंग्समैन या फिर मुल्तान सुल्तान्स 2.0 टू लॉक हॉर्न्स। अब ज़ाहिर बात है ये करेंगे, उसके बाद फिर यूनाइटेड खेलेंगे किंग्समैन के साथ या फिर सुल्तान के साथ, और फाइनल लाहौर में वेट करेंगे ज़ल्मी। सो इट वुड बी अ लवली साइट, फैंस भी आगे अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।